कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आप आए हैं, आप दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है इस शहर के लिए, उसी को हम लोग सब मिलकर इम्प्लीमेंट। आम आदमी पार्टी में भी आपने तो कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे। हालांकि बहुत उनकी आवाज नहीं आ पाई है, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। मंत्री बनने वाले हैं एक ऐसे नेता जो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जनता की सेवा करने का दावा किया और आज वो मंत्री बनने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी हमारी पार्टी से हैं और देखिए जिस तरीके से मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और महिलाओं का ये मानना है कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री का मिलना दिल्ली में महिलाओं की काया पलट होने जैसा है। हालांकि इसके पहले भी हमने महिला मुख्यमंत्री देखा है, आतिशी को देखा है, 4 महीने का ही कार्यकाल रहा उनका, लेकिन उनकी ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे। लेकिन जनता ने मुहर लगाई है बीजेपी के वादों को लेकर के। क्या लगता है आपको, अगर हम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो बड़े वादे बीजेपी की ओर से भी किए गए हैं, आप किस तरीके से देख रही है रेखा गुप्ता की नए शपथ ग्रहण को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के और उनकी ओर से किए गए वादों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पे हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और देखिए, हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो वादे भाजपा ने दिल्ली के लोगों से किए हैं, हमें उम्मीद है कि रेखा गुप्ता जी उनको वादों को सारा पूरा करने का काम करेंगी और आम आदमी पार्टी का सहयोग वहां हर जगह रहेगा जहां रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लोगों के भलाई के लिए काम करेंगी, दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूत अपोजिशन की भूमिका दिल्ली में निभाएगा। ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी दी है। अब ये समय है भाई, रेखा गुप्ता जी को पूरे जो लोग जीत के आए उनका समय है, दिल्ली के लोगों को जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करें। 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में, तमाम सारे से वादे किए हैं, उन सारे वादों को पूरा करने का समय है। आम आदमी पार्टी बड़ी सकारात्मक राजनीति हमेशा से करती आई है। आम आदमी पार्टी का एक ही मानना है कि किसी भी कीमत पे राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। दिल्ली और देश के लोगों का विकास होने में, जब तक दिल्ली के लोगों का विकास होता रहेगा, आम आदमी पार्टी का सहयोग इनके साथ जारी रहेगा। जहां जहां लगेगा सरकार अपने रास्ते से आगे पीछे हो रही है, भटक रही है, आम आदमी पार्टी मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, जो जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने हमको दी है। मुझे लगता है अब समय है, राजनीति का समय तो निकल गया, चुनाव सबको हो गया। ठीक है जी। परमिंदर सेठी जी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेहरे रेस में थे। प्रवेश वर्मा से लेकर के अलग अलग जो चेहरे थे, उनके अलग अलग कारण थे मुख्यमंत्री की रेस में होने के। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि महिला है, कार्यकर्ता है, पहली बार विधायक बनी है, और क्या क्या कारण समझ पा रहे हैं आप रेखा गुप्ता के चयन को लेकर और पार्टी के कैलकुलेशन को लेकर, जिसके जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है? देखिए, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया तो उसमें ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता जो है सीएम के पद के लिए चुना जाएगा। इसके लिए इन्होंने 10-11 दिन लगा दिए और रेखा गुप्ता जी को इन्होंने चुना गया है और वो शपथ लेंगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और रेखा गुप्ता जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ और ये आस रखता हूँ दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि जो वादे इन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो उनको पूरा करेंगे, चाहे जमुना की सफाई हो, चाहे पोल्यूशन का मामला हो और चाहे जो है कूड़े के पहाड़ जो खड़े हैं उनको ख़त्म करने का काम, और जो उन्होंने वादे करे ने किया। तो और अभी भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही काबिज है, तो जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की पहले बनती है इसके लिए। ये देखिए, मैं ये बताऊं कि ये कूड़े के पहाड़ खड़े करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जो एमसीडी में नहीं, तो पहला प्रॉमिस क्या था एमसीडी इलेक्शन में? पहला प्रॉमिस क्या था? नहीं, उन्होंने, मैंने देखा था गाड़ियों पे बड़े बड़े पोस्टर, चंद्र प्रकाश जी गलत हो तो मुझे रोकिए, क्योंकि कवर करने गए थे हम और बाकायदा गाने भी बनाए गए थे कि कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। सब कूड़े के पहाड़ को हटाने के वादे पे ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई थी। बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं हटा पाए तो अब आपने तो अभी से सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ टोपी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कूड़े के पहाड़ खड़े किसने करे?
भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ आपने 10 साल में खड़े करे हैं उसको एक दिन में कैसे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सेंटर और स्टेट दोनों की कोऑर्डिनेशन के बिना ये काम होना संभव नहीं है। और मैं आपको तो जो आम आदमी पार्टी है, आपको अपना कोऑर्डिनेशन और सहयोग ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, वरना 10 साल में तो दिल्ली के लोगों ने ये शब्द। अरे सर, आप एक बात को समझिए, आम आदमी पार्टी चोर है, वो कमीना है, वो कुत्ता है, ये भाषा में बात होती थी। सुनिए तो सही, साइको पता नहीं क्या बोलते थे, क्या बोला था केजरीवाल ने, तो जो घमंड था वो तोड़ दिया जनता ने। आज आप सहयोग की बात कर रहे हैं। अरे सर, आज आपको मैंडेट मिला, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 27 साल से पहले चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे मदनलाल खुराना जी हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। आपने कितने बड़े पाप किए कि जिसके बाद 27 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको एंट्री नहीं दी। लेकिन आज आपको 27 साल बाद एंट्री दी, तो जरा ये सोचिए कि 10 साल में क्या किया अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने कि जनता को अपना फैसला बदलना पड़ा, और किस तरीके से बदला वो आंकड़े हमने देखे हैं। लोमस का रुख यहाँ पर कर लेते हैं, रेखा गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है। लोमस, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में 12:35 पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। वहां पर किस तरह की तस्वीर उनके घर के बाहर? बिल्कुल मोनिका, आपको जानकारी दे दे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर अलग ही उत्साह देखने को बन रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो तस्वीरें देखिए, लोग थिरकते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लोग यहाँ पे काफी उत्साहित है, काफी वो मगन में यहाँ पे डांस करते हुए दिख रहे हैं। हम सभी लोगों से बात करें, कितने उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है, बहुत खुशी है। हमारे शालीमार बाग विधानसभा को खुशी है, हमारी बहन रेखा गुप्ता जीती है, इसलिए हमें खुशी की लहर है हमारी, और विकास की खुशी है हमें। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, काफी विकास की बात रेखा गुप्ता ने खुद कही है। क्या लगता है आपको, विकास होगा? विकास होगा, गरीब का, युवा का, अन्नदाता का, नारी का। कि दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है, महिला मुख्यमंत्री। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद मंत्री बनेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिराज मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कपिल मिश्रा, पंकज कपूर भी मंत्री बनेंगे। तो ये कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 3 से 3.5 घंटे का वक्त और जब रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी सिंह के बाद रेखा गुप्ता ऐसा नाम जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लेकिन बता दें आपको कि महिला मुख्यमंत्री मिलने के बाद दिल्ली में एक उम्मीद की किरण इसलिए जगी है क्योंकि जिस तरह से हमेशा से उदाहरण दिया जाता है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया है, दिल्ली को बहुत संवारा है, तो ऐसे में रेखा गुप्ता पर जब दिल्ली की जिम्मेदारी है तो जाहिर तौर पर वो इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगी। और साथ ही साथ जो मंत्री आज शपथ लेंगे रेखा गुप्ता के साथ, उनके नाम तो आपको बता ही रहे हैं। फिलहाल 6 नाम सामने आ रहे हैं मोनिका, लेकिन मुमकिन है कि कुछ और नाम भी रेखा गुप्ता के साथ आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल अनामिका, और देखिए ये तस्वीर तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में रेखा सरकार, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12:35 पर रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण करेंगी। 6 मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। नाम एक एक कर सामने आ गए हैं। तो दूसरी तरफ दोपहर 12:35 शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए रामलीला मैदान सजकर तैयार है। और ये वो रामलीला मैदान है जो इतिहास में गवाह रहा है। कई अनोखे कार्यक्रम केजरीवाल ने भी यहीं से शपथ ली थी। इस बीच बड़ी खबर, शपथ से पहले रिपब्लिक भारत से बोली है रेखा गुप्ता। रिपब्लिक भारत से बात की है रेखा गुप्ता ने, कहा है शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे। रेखा मैम, कैसा लग रहा है? पहला वो फीलिंग आप मुझे बताइए। नई सीएम, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मौका एक साधारण परिवार